गाजियाबाद की लोनी विधानसभा में बीएसपी के संभावित उम्मीदवार हाजी अकील पर कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज। कल देर रात अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए जुलूस निकाला था। कानपुर में चुनाव आयोग के आदेश को ताक पर रखकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने किया प्रचार। अनुज शुक्ला दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ बिना मास्क प्रचार करते दिखे। चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिखी कोरोना बढ़ाने वाली लापरवाही। धनगर समाज के कार्यक्रम में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। सूर सदन प्रेक्षागृह के आयोजन में पहुंची हजारों लोगों की भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू। 11 दिन तक चलेगी यात्रा। कर्नाटक में कोरोना के 49,000 से ज्यादा मामले। कोरोना के कहर के बीच गुजरात के गिर सोमनाथ में मैराथन का आयोजन किया गया। बीजेपी सांसद चुड़ासमा ने दिखाई हरी झंडी। एबीपी न्यूज के सवाल उठाने पर आयोजक पर केस दर्ज। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी से नहीं हुआ है कोई भी झगड़ा। सीट बढ़ेगी 8 से कि घटेगी? बढ़ेगी। हाँ, सीट का कौन झगड़ा है? दुगना हो जाए। आपकी मनोकामना पूरी होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों पर मंथन में जुटी हैं पार्टियां। आज शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक है। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाली बैठक के बाद अगले 3 दिन तक दिल्ली में होगा मंथन। कल सुबह योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल पहुंचेंगे दिल्ली। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चाचा शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करेंगे। सीट को लेकर बातचीत होगी। कांग्रेस सचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कल अखिलेश यादव की मौजूदगी में कल दोपहर करीब 1 बजे लखनऊ में सपा का हाथ थामेंगे। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। 2 विधायक नरेश सैनी, मसूद अख्तर भी एसपी में होंगे शामिल। पंजाब में अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका आज सीएम चन्नी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामेंगी। मोगा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। चुनाव वाले 5 राज्यों में किसकी बह रही है हवा? एबीपी न्यूज पर आज शाम 4 बजे से देखिए ओपिनियन पोल। 5 राज्यों के नतीजों से 2 महीने पहले 5 राज्यों का ओपिनियन पोल आज शाम 4 बजे से। देश में आज से लगनी शुरू हो गई है कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज। सिर्फ दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्ग ही लगवा सकेंगे टीका। शर्त यह भी कि दूसरा डोज कम से कम 9 महीने पहले लगवाया। दिल्ली में भी आज से दी जा रही है बूस्टर डोज। दिल्ली के अस्पताल और सेंटर्स पर वैक्सीनेशन को लेकर किए गए अलग से इंतजाम। कि ये बहुत जरूरी है बिकॉज कुछ तो इससे होगा ही, प्रोटेक्शन होगा ही, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इससे बचाव का चांसेस। लखनऊ में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है बूस्टर डोज। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भी बूस्टर डोज देने की पूरी तैयारी। तो वैक्सीन लगाना जब बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि वैक्सीन लगे। जी, मैं तीसरी डोज बूस्टर लगवाने आई हूँ और मॉर्निंग वॉक से सीधे यहाँ आ गई हूँ। देहरादून में सुबह 7 बजे से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे बुजुर्ग, लेकिन किसको टीका लगेगा किसको नहीं, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। बूस्टर डोज को दे देना चाहिए, तो उससे आने वाले समय में जो भी वेरिएंट होंगे कोरोना के, वो उससे कवर्ड रहेंगे और हम लोग का।
प्रिकॉशन डोज के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर से लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी 6 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं ली है दूसरी डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ नागरिकों को भेजा गया रिमाइंडर। कोरोना और टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज एक अहम बैठक है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज फिर डीडीएमए की समीक्षा बैठक। तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर नई पाबंदियों पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता व्यक्त की। कहा हालात गंभीर हैं लेकिन घबराएं नहीं, फिलहाल लॉकडाउन की कोई मंशा नहीं, नियमों का पालन करें। दिल्ली सरकार का भी सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को आदेश, आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करें। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना का बड़ा खतरा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शीर्ष अदालत के 4 न्यायाधीश और 5% कर्मचारी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद लोग बरत रहे लापरवाही। गाजीपुर सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़, कोरोना नियमों के प्रति भी बेपरवाह दिखे लोग। दिल्ली के ओखला मंडी में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते दिख रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने लोगों को आगाह किया। कहा तीसरी लहर आ चुकी है, सावधानी जरूरी है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव आ चुकी है। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के आने जाने पर पाबंदी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा ऐलान। कहा धार्मिक जगहों और शराब की दुकानों के लिए धीरे धीरे लागू की जाएंगी पाबंदियां। कोरोना नियमों के महाराष्ट्र सरकार के दावे की पोल खुली। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में आज भी दिखी भारी भीड़। लोग कोरोना नियमों को सरेआम तोड़ते दिखाई दिए। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने मालाड के जंबो कोविड सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। यहां 2100 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए हैं। बच्चों के लिए भी सेंटर बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई से आई लापरवाही की तस्वीरें। गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव के पास दिखी लोगों की भारी भीड़। कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में प्रशासन अलर्ट। तैयारियों का जायजा लेने गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। लोगों से हाथ जोड़कर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। लोगों ने भी आपके माध्यम से कहा है कि ये ठीक है, पूरा बंद होने से ये ठीक है और इसको हम फॉलो करेंगे। मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेन में एबीपी न्यूज ने किया कोरोना का रियलिटी चेक। ट्रेन में कोरोना नियमों का पालन। लॉकडाउन के डर से मुंबई लौट रहे मजदूर। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन। सभी सरकारी दफ्तर वीकेंड पर बंद रहेंगे। बाकी दिनों में 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा। सामाजिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध। ओडिशा में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते आज से 31 जनवरी तक बंद रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। शिक्षण संस्थान भी बंद रखने का फैसला। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन आतंक का सफाया जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। गोला बारूद और हथियार बरामद। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। दोनों ओर से रखी जा रही हैं दलीलें। जांच कमेटी बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर एसपीजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पंजाब पुलिस को पहले से थी प्रधानमंत्री के सड़क के रास्ते से जाने की जानकारी, फिर भी नहीं किए गए पर्याप्त इंतजाम। ड्रग्स मामले में आरोपी अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई।
20 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है मजीठिया। मुंबई के भाईखला में बांस के गोदाम में लगी भयंकर आग। मुस्तफा बाग इलाके में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और 10 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। कश्मीर घाटी के तंगधार सेक्टर में बर्फ में फंसे लोगों का बीएसएफ ने रेस्क्यू किया। एक जवान समेत 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। हिमाचल के शिमला में आज लगातार तीसरे दिन भी हो रही है बर्फबारी। रिज मैदान इलाके में बिछी बर्फ की चादर। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 550 से ज्यादा सड़कें बंद। 1757 ट्रांसफार्मर से बिजली गुल। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगी बर्फबारी। 12 जनवरी से खुलेगा मौसम। हिमाचल के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी से खुश हुए सैलानी। भारी बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के बाद साफ हुआ मौसम। चौरंगी खाल तक बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे सैलानी। उत्तराखंड के नैनीताल में इस मौसम की दूसरी बर्फबारी। तापमान में गिरावट आई, ठंड बढ़ी। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के धारचूला में मैदानी इलाकों में हो रही है बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। खालिया टॉप में 1 और मिलम में 4 फीट बर्फ गिरी। लिपुलेख, गुंजी, कालापानी में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तराखंड के चमोली में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद चमोली के ऊंचाई वाले गांवों में जारी है बर्फबारी। रामणी, भूनी और पढ़ेर गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी बर्फबारी की वजह से बंद हुआ। दिल्ली में 2 दिन की बारिश के बाद बड़ी ठंड। आज तापमान 3 डिग्री गिरा। सुबह 9 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-4 दिनों में और गिर सकता है पारा। बारिश थमते ही दिल्ली की हवा जहरीली होनी शुरू हुई। आज फिर दिल्ली के आनंद विहार की हवा की गुणवत्ता नापने वाला सूचकांक यानी AQI 172 रिकॉर्ड किया गया है। कल आनंद विहार में AQI 80 दर्ज किया गया था। यूपी के उन्नाव में बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद। ओले से गेहूं, सरसों समेत गोभी, बंद गोभी की सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। यूपी के झांसी में ओले गिरने से भारी नुकसान। जमीन पर बिछी बर्फ की चादर, फसलों को पहुंचा नुकसान। ABP न्यूज आपको रखे आगे।